क्या स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होती है? हाँ, होती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ आर थिंग्स मैनिपुलेटेड इन स्टॉक मार्केट्स, कैसे मासूम इन्वेस्टर्स को खत्म कर दिया जाता है यहाँ पे। एंड इन दिस वीडियो कोई जोक नहीं होने वाला, कोई मीम्स नहीं होने वाले। इस वीडियो में आपको रियलिटी दिखाऊंगा, उस टाइम एग्रेसिव भी हो जाऊं। सो अगर आप वो सब नहीं सहन कर सकते तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट इफ यू लाइक हर्ष, मैं रेडी हूँ, मुझे रियलिटी जाननी है, देन वेट मत करो दोस्त, हेडफोन्स लगाओ, बिकॉज मैं अभी के अभी शुरू कर रहा हूँ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And आज stock markets की दोस्त dark side देखेंगे, the reality देखेंगे। अब stock markets में regulatory bodies क्या हैं? Several. There's SEBI, exchange है, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, there's depositories, CDSL and NSDL. And आपको सच बताऊं, to manipulate things in stock market is the most difficult industry to be in, if not one of the most difficult industry to do manipulation. But इन पेनी स्टॉक्स, इन लिक्विड स्टॉक्स ये पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज नो मैटर हाउ स्ट्रिक्ट द रूल्स यू कीप, कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेता है। और मैं अब आपको इसका एग्जांपल देता हूं कैसे पेनी और इलिक्विड स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होती है। आज हम किस कंपनी का केस लेंगे? हम लेंगे आदिनाथ टेक्सटाइल्स कंपनी का केस। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा स्क्रीन शेयर पे आ जाओ। अब आप देखते हो आदिनाथ टेक्सटाइल्स, ये कंपनी ना सिंस अर्ली 19 से लिस्टेड है एंड इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। आप देखोगे इनका मार्केट कैपिटल कितना है, 46.1 करोड़। सो इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी। अब इनकी शेयर प्राइस देखें, ये देखो, ये इनकी शेयर प्राइस है, कुछ मूवमेंट नहीं हुई है, बट सिंस यहाँ पे जो मैं देख रही है जून 2021 के बाद ये शेयर प्राइस 3 रुपए से, एक्चुअली पहले तो 2, ढाई, 1, 1.5 रुपए का था, वहां से 3 रुपए पे आया एंड नाउ इसकी पीक थी शेयर प्राइस की एट 87.95 रुपीज, फ्रॉम 3 रुपीज टू 87.95 रुपीज। और अब ये शेयर फॉल कर गया है 67.65 पे। ठीक है, उसकी करंट प्राइस क्या है, 67.8। तो आप बोलोगे हर्ष ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, कंपनी तो बड़ी बढ़िया कर रही है, बढ़िया कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा है, आई एग्री विद यू। अब इसकी फंडामेंटल्स देखें, आओ मैं जाता हूँ यहाँ पे सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चेक दिस, सेल्स दिख रही है आपको, ये सेल्स, ये वाला पार्ट, सेल्स मार्च 2020 12.71, 2011 4.48, 2012 5.02, 2013 9.51, फिर 0.92, 0.89, 1.30, 1.26, 1.21, 0.74। नाउ ये देखो, मार्च 2020 सेल्स आर 0, मार्च 2021 सेल्स आर 0, ट्रेलिंग 12 मंथ्स सेल्स आर 0। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कंपनी के प्रॉफिट नहीं हो रहे, कंपनी प्रॉफिट छोड़ो, रेवेन्यू भी जनरेट नहीं करी, कंपनी बिजनेस ही नहीं कर रही है, बट शेयर प्राइस, भाई साहब दोबारा आपको दिखाऊं, ये देखिए, शेयर प्राइस हैज ग्रोन फ्रॉम 3 रुपीज टू हाउ मच, टू द टॉप ऑफ 87.95 रुपीज। अब मेरी बात सुनो, जस्टिफाई करो मुझे से, लॉजिक बताओ कैसे पॉसिबल है? नहीं है। यही होती है दोस्त मैनिपुलेशन इन स्टॉक मार्केट, जो पेनी स्टॉक्स और इलिक्विड स्टॉक्स में होती है। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल ग्राफ दिखाता हूं, आइए। अब एज यू कैन सी इन दिस टेक्निकल ग्राफ, ठीक है, ये मैंने मंथली ग्राफ ले रखा है। अब मैं क्या करूंगा, ये है वॉल्यूम्स, आप नीचे देख रहे हैं वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, ये है उसकी प्राइस ग्राफ। अब वॉल्यूम्स क्या होती है? वॉल्यूम्स आर द अमाउंट ऑफ ट्रेड्स दैट आर डन, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये देखता हूं, इस ये सबसे ऊपर ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम, अगर आप देखोगे एकदम टॉप राइट में आपको वॉल्यूम दिखेगी इज 435.464 के, ठीक है, ये वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम्स क्या हो गई? द अमाउंट ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, उसमें इंट्राडे ट्रेड्स भी हो सकते हैं, बट मैं मानता हूं कि सारी डिलीवरी के वॉल्यूम्स हैं। अब लेट्स डू अ सिंपल कैलकुलेशन, मैंने आपके सामने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। अब स्क्रीन में जैसे आपको दिख रहा है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये है 1 जून का, ठीक है, स्क्रीन छोटी है, हो सकता है इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँ सो आपको डेटा और क्लियरली दिखे। 1 जून को प्राइस हैज मूव फ्रॉम रुपीज 1.65, यहां पे 1.65 रुपीज से, टू, मैंने सब यहां नोट डाउन कर लिया है, 5.2 पैसा। मैसिव जंप। वॉल्यूम्स कितनी हुई हैं? एज यू कैन सी द टॉप राइट कॉर्नर, वॉल्यूम्स हुई हैं ऑफ 48.527 के, सही है। अब अगर मैं इसको इनटू करके मैंने एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई किया ना, तो बेसिकली 2,42,000 में किसी बड़ा बायर था, उसने 2,42,000 सीधा शेयर उठाए, प्राइस कहां चली गई? 1.65 से सीधा 5.20, कितना? 2,42,000। अब आते हैं सेकंड में, अगस्त 2021, यू कैन सी हियर, ठीक है, जुलाई 2021।
अगेन आप देखो जुलाई 21 में प्राइस हैज गॉन फ्रॉम 5 रुपीज 20 पैसा टू 14 रुपीज. दिस इज 14 रुपीज. मैंने पहले से डेटा क्लिक करके अराउंड 14 रुपीज. ठीक है. वॉल्यूम्स कितनी हुई हैं? वॉल्यूम्स हुई हैं 89.18 के. तो अगर मैं अगेन वॉल्यूम्स के लेके एवरेज बाइंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 10 लाख रुपए. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मंथ में. नेक्स्ट मंथ आते हैं अगस्त 2021 में. ठीक है. यहां पे द शेयर प्राइस हैज गॉन फ्रॉम 14 रुपीज. ठीक है, फ्रॉम 14 रुपीज टू 40 रुपीज. सीधा 14 रुपीज से 40 रुपीज चला गया. अगर मैं एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं, मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं टू गिव यू एन आइडिया. ठीक है, स्टिक विद मी. यहां पे वॉल्यूम्स कितनी हुई हैं? ऑफ 228.198 के की वॉल्यूम्स हुई हैं. तो आप लगा लो 68,45,940 की बायन किया गया. तो इसलिए शेयर प्राइस ऊपर चढ़ गया. आप समझ लो डिमांड सप्लाई कैसे होता है. जितने सारे शेयर उठाओगे उतनी प्राइस बढ़ती रहेगी. ठीक है. अब आते हैं इस महीने में जो फाइनल मंथ था पीक का. शेयर प्राइस वेंट फ्रॉम 40 रुपीज, यहां से 40 रुपीज टू 88 रुपीज. एक्चुअली पीक तो इसकी थी कितनी? 101 तक पीक थी अगर आप देखोगे. बट लगाते हैं ये 87 रुपीज तक गया था. वॉल्यूम्स कितनी देखते हैं इसके? वॉल्यूम्स की काफ़ी ज़्यादा है. इसकी वॉल्यूम्स हैं 435.464 के. एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है ना आपको वॉल्यूम्स. बढ़िया. अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल आता है 3 करोड़ 48 लैक्स. अब मैं यहां पे कैलकुलेटर खोल रहा हूं. जून पे 2,42,000 के शेयर्स खरीदे गए थे. जुलाई में 10 लाख के शेयर्स खरीदे गए थे. देन अगस्त में 68,45,940 के शेयर्स खरीदे गए थे. एंड उसके बाद फाइनल मंथ सितंबर का इसमें 3 करोड़ 45 लाख के अराउंड बाइंग हुई थी. अब इन सब प्राइसेस को आप ऐड करोगे तो कितना हो गया? 4 करोड़ 28 लाख. तो किसी भी बड़े बायर ने, जिसके पास बहुत पैसा है, लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी भी बड़े बायर के लिए 4-5 करोड़ कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है. ठीक है. उन्होंने 4 करोड़ 28 लाख डाले अप्रोक्सीमेटली. एंड शेयर प्राइस चली गई फ्रॉम 3 रुपीज टू 87.97 रुपीज. एक्चुअली पीक तो 101 की थी बट 87 मान लेते हैं. अब आप देखोगे वॉल्यूम्स, टोटल वॉल्यूम्स जो इस महीने जो हमने देखा है वो हुई हैं अराउंड 8,01,369. अब अगर मैं क्या करता हूं 4 करोड़ 28 लाख को आई डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम्स तो होगा क्या? मुझे एवरेज बाई प्राइस मिल जाएगी. और अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो एवरेज बाई प्राइस इस बड़े बायर की आ रही है ऑफ अराउंड 53.5 रुपीज. एवरेज बाई प्राइस क्या होगी हर शेयर की? 53.5 रुपीज. ये शेयर बेचा कितने में? हर एवरेज बाई प्राइस के ऊपर. तो अगर जो क्लोज हुआ है 67 पे, जैसा आपको ग्राफ में दिख रहा है 67 पे क्लोज हुआ है, अगर 67 पे भी बेचा है तो आप देख रहे हो हर शेयर पे कितना मुनाफा आ रहा है. और ये क्या है मुनाफा? फ्री. फ्री क्यों? ही हैज द पावर ऑफ मनी. अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हटाओ, अब बात करते हैं रियलिटी की. यू माइट से हर्ष अगर इतना ही हो रहा है तो वाई इजंट सेबी स्टैंडिंग अप, वाई इजंट एक्सचेंज स्टैंडिंग अप? बिकॉज इन पेनी स्टॉक्स में, इन लिक्विड स्टॉक्स में जहां पे वॉल्यूम्स इतनी कम है ना, रूल्स रेगुलेशंस इतने जितने भी टाइट करो कोई ना कोई लूप होल निकाल लेता है. एंड अंडर रूल रेगुलेशंस यहां पे कोई वो आदमी ऑपरेटर गलत नहीं कर रहा है. ये किसी भी बड़े कंपनी या बड़े स्टॉक में पॉसिबल ही नहीं है. बट छोटी कंपनीज में, स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही होता है. एंड दिस नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब सेकंड बात आती है जो लॉजिकल आप बोलोगे हर्ष अच्छा इसका मतलब प्रमोटर मिला हुआ है, प्रमोटर की पूरी चाल है. नहीं. अब इन डील्स में आपको बताता हूं होता क्या. अगेन आई डोंट हैव फैक्ट्स ना, मैं आपको फैक्ट्स दिखाने वाला हूं. गो टू कोरा, गो टू न्यूज चैनल्स, डू योर ओन स्टडी. आपको खुद रियलिटी पता चलेगी स्टॉक मार्केट में होता क्या है. होगा क्या? क्या प्रमोटर ये सब करेगा? कभी नहीं. वाई? बिकॉज प्रमोटर इसमें बहुत बड़ा फंस सकता है, बहुत लंबे टाइम के लिए फंस सकता है अगर इसमें पकड़ा गया वो सभी क्या हो. तो होता क्या है, एक बड़ा प्लेयर ऑपरेटर जिसके पास बहुत पैसा है वो जाता है प्रमोटर के पास, बोलता है सर ये है आपके स्टॉक को मैं डबल करने वाला हूं, इतना मुनाफा आपका होने वाला है. तो प्रमोटर क्या बोलेगा? हाँ. नहीं. डील ही होती है. ऑपरेटर प्रमोटर क्या बोलता है? शेयर मत बेच देना, अपने शेयर मत बेच देना. क्यों? जस्ट इमेजिन अगर कोई बड़ा ऑपरेटर इस शेयर प्राइस को उठा रहा है और प्रमोटर ने स्टॉक बेच दिए, प्रमोटर का तो मुनाफा हो गया बाहर और सारा का सारा कंपनी ओन हो जाएगी. ऑपरेटर, वो कंपनी क्या करेगा? कुछ नहीं. ऑपरेटर सीधा आता है प्रमोटर के पास, अपने शेयर मत बेच देना. सर जी मैं आपका स्टॉक बढ़ाऊंगा, आप बस आराम से अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठो. सिंपल. अब उसमें प्रमोटर क्या फायदा है? प्रमोटर को अंडर द टेबल मिल जाता है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अंडर द टेबल कैश, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मिल जाता है. अगेन आई डोंट हैव फैक्ट्स टू प्रूव इट. ना मैं ये बोल रहा हूं कि इस कंपनी के साथ ऐसा हुआ है, बट जनरली सबके साथ ही ऐसा होता है. एंड गिव इट टाइम, मोस्ट प्रॉब्ली इसका भी यही केस निकल के बाहर आएगा. एंड दिस इज अ फैक्ट.
ठीक है, बड़े प्लेयर्स ऐसे करते हैं। अब इसमें स्मॉल लोग कैसे फंसते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स कैसे फंस जाते हैं। अगेन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अगर मैं एग्रेसिव हूं तो मुझे सॉरी बोल रहा हूं, बट दिस इज द ट्रूथ। होता क्या है, जैसी स्टॉक 3 रुपए का 67 रुपीज न्यूज में फैल जाएगा, और बहुत बार देखो न्यूज आ जाएगी, जैसे कि न्यूज आई थी राकेश झुनझुनवाला सर इन्वेस्टेड इन येस बैंक, राकेश झुनझुनवाला सर इन्वेस्टेड इन DHFL। ये कोई रैंडम न्यूज आ जाएगी जो बेसलेस है, जिनका कोई बेस ही नहीं है। एंड जस्ट इमेजिन, अगर हम न्यूज को देखें ना, पिछले 10 साल में राकेश झुनझुनवाला सर ने हर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कंपनी बर्बाद होने को आ चुकी है, हर कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो टेक्निकली राकेश झुनझुनवाला शुड नॉट बी द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन अ कंट्री, ही शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स इन अ कंट्री, बट दैट इज नॉट द केस। आप समझ रहे हो ये न्यूज क्यों क्रिएट की जाती है, ये हाइप क्यों क्रिएट किया जाता है, क्यों हम सब स्मॉल इन्वेस्टर्स पहुंच जाएंगे। 3 रुपए का शेयर 60 रुपए, अरे भाई अब भी खरीदो, अब भी खरीदो। और यहीं पे क्या होता है, आपको एक शहद डालते हैं ना, पूरी मधुमक्खी को झंड इकट्ठा हो जाता है, और फिर उनको एक साथ पकड़ लो। सेम चीज, थोड़ा प्राइस का लालच दिया, शेयर प्राइस बढ़ाई, थोड़ा न्यूज नमक मिर्च मसाला मार के आ जाएगा बाहर, होगा क्या, आपकी गर्दन को। अगेन आई वांट यू टू पिक्चर दिस, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स में होता है, इन्वेस्टर्स की, बड़े ऑपरेटर्स छोटे इन्वेस्टर्स की गर्दन पकड़ते हैं, यहां रखते हैं चाकू ना, धार लगाते हैं चाकू को, और फिर गर्दन पे एक इन्वेस्टर तड़प रहा है, खून निकल रहा है, रुकेंगे नहीं, एक और, दो, खून निकल रहा है, एक और, इतना काटेंगे उसकी गर्दन जब तक उस इन्वेस्टर की रूह ना कांप जाए ना, जब तक वो अपनी 2 जनरेशन को बोल दे कि कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, उसको छोड़ने ही नहीं वाले। एंड ऑपरेटर को पता है वो कहीं नहीं जाने वाला, क्यों, उनका पैसा अटक गया, वो तो भाई और डालेंगे, और यही रियलिटी है स्टॉक मार्केट्स की। अब इसलिए मैं बोलता हूं, ऑलवेज अवॉइड दीज टाइप ऑफ इलिक्विड एंड पेनी स्टॉक्स, ये बहुत जरूरी है। एंड यू माइट से हर्ष क्यों, खुद सोचो, 100 रुपए आपने इस स्टॉक में डाले, ऑन दी अदर हैंड 100 रुपए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में, परसेंटाइल प्रॉफिट 10% दोनों में सेम ही होगा। आप इसमें क्या है, इसमें 10% है सिर्फ 6 रुपए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10% है 200 रुपए। तो यू आर थिंकिंग यार 6 रुपए तो बढ़ जाएगा, 200 रुपए कैसे बढ़ेगा, बट आप ये नहीं सोच रहे रिलायंस इतनी बड़ी है और ये कंपनी इतनी है, कंपनी इतनी भी नहीं, जीरो है, बिकॉज एज ऑफ नाउ कंपनी की कोई सेल्स ही नहीं हो रही है। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। प्लीज इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स, और अगर आप इन स्टॉक्स में फंसते गए तो दोस्त आई एम सॉरी, रियलिटी यही होने वाली है। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको नीचे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको रियलिटी पता है। 91% ऑफ अस, द मेजॉरिटी ऑफ अस क्लियरली वांट टू इन्वेस्ट इन दीस पेनी स्टॉक्स। क्यों, हमें लगता है बड़े सस्ते हैं, दोस्त सस्ते नहीं है, ये इतने महंगे पड़ते हैं तो लॉन्ग रन रूह काम जाएगी लोगों की। एंड दिस इज द फैक्ट आई एम टेलिंग यू। स्टॉक मार्केट गेम बताऊं क्या है, पाइड पाइपर स्टोरी देखिए, वो पीछे ऐसे पाइड पाइपर होता है, वो फ्लूट जाके टैं टैं आगे बढ़ा, पीछे पूरे चूहों का झुंड लग गया। यही है ऑपरेटर और इन्वेस्टर की कहानी। ऑपरेटर टैं 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 चली जा रहे हैं, बांसुरी बजाना शुरू की, प्राइस का थोड़ा एक्शन दे दिया, सबके सब झुंड आ गए, ओहो हो फ्री पैसे कहीं नहीं मिलने वाले, लग गए और सबको खाई में एक साथ ढकेलेगा। ये रियलिटी है स्टॉक मार्केट्स की। यहां पे बड़े प्लेयर्स आपको जिंदा नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज दे अंडरस्टैंड फोमो क्या होता है, दे अंडरस्टैंड हर्डिंग क्या होता है, दे अंडरस्टैंड इमोशंस क्या होता है। इमोशन से खेलते हैं, दिमाग से नहीं, इमोशन से। और एक बार आपके इमोशंस में आ गया ना, नहीं स्टॉक अच्छा है, आपका दिमाग जो हमारे अंदर रेप्टाइल ब्रेन ना, इट विल गिव यू 30 रीजंस की अच्छी कंपनी है। वो कोई फंडामेंटल रीजन ढूंढ लेगा, कोई ढूंढ लेगा, और इस कंपनी में भी आई एम श्योर कुछ लोग इसके फंडामेंटल रीजन ढूंढ लेंगे कि ये कंपनी बेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए। बट लॉजिकली सोचो, इस कंपनी की सेल्स ही नहीं हुई है पिछले 2 साल से, सेल्स आर जीरो। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगेन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, डोंट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स, डोंट इन्वेस्ट इन इल-लिक्विड स्टॉक्स, डू नॉट वेस्ट योर मनी। अगर बहुत पैसे हैं, एक्साइटमेंट चाहिए, मजे करने, ड्रीम 11 डाउनलोड कर लो या 3 पत्ती की कोई पोकर ऐप डाउनलोड कर लो। जनरली आई एम टेलिंग यू, वहां जाओ, मजे करो, अपना शौक पूरा करो। स्टॉक मार्केट्स में ये मत करना दोस्त। स्टॉक मार्केट में अगर ऑपरेटर के हाथ गला लग गया आपका, वो तो छोड़ेगा नहीं जब तक रूह ना कांप जाए। दिस इज द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स। मुझे नीचे कमेंट करके बता दो कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और अगर इफ यू थिंक हर्ष दिस द आई ओपनर, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, बिकॉज मैं आपको ऐसे ही केसेस और लाता रहूंगा। टेल मी यू वांट मोर, टेल मी यू वांट मोर। एंड इफ यू लाइक हर्ष, आई वांट टू नो द बेस ऑफ स्टॉक मार्केट, मुझे अच्छे से समझना, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी बेस। मेरी वीडियो है स्टॉक मार्केट्स में बेसिक्स की, 1 घंटे की है, बट उसके बाद ना कोई डाउट नहीं बचने वाला आपके दिमाग में। दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।